दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि जो बहुत पैसे वाले लोग होंगे, जिनके पास बहुत सारी गाड़ियां होंगी, बंगला होगा, वो सब बहुत सुखी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वो हमसे आपसे ज़्यादा परेशान हैं। हमारे आपके पास हिसाब किताब से ही पैसे हैं कि हम लोग जी खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोगों के पास सुकून है। एक गरीब आदमी दिन भर कमाता है, शाम के वक्त अपने परिवार में सुकून से 2 रोटी खाकर चैन की सांस लेता है, आराम से सो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे दोपहर के टाइम पे पेड़ के नीचे या रोड के किनारे कहीं भी छांव मिल जाए, कोई झोपड़ी हो छोटा मोटा, कहीं भी एक गरीब व्यक्ति आराम से सो जाता है चैन की नींद। लेकिन अमीरों में ऐसा नहीं है। पहली बात कि मैं सभी अमीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर अमीर लोगों के परिवार में पहली बात तो प्रेम नहीं है। बेटा कहीं और है, बेटी कहीं और है। पता लगता है बेटा अमेरिका में नौकरी कर रहा है, बेटी जापान में है, और घर में माँ बाप अकेले हैं दोस्तों। और शाम के वक्त एक गिलास या दिन में कभी भी एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है। वो सब नौकर के भरोसे रहते हैं। यदि नौकर नहीं है तो खुद से एक गिलास पानी नहीं पी सकते, चैन नहीं है उनको। तो दोस्तों वो लोग रात में चैन की नींद सो भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है पैसे का, दुश्मनी का, तमाम बातों का। और हम आप गरीब लोग, हम लोग मिडिल क्लास में ही हैं। हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि किसी को कुछ मिल जाएगा। तो हम आप आराम से सो सकते हैं। गरीब लोग आराम से सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुकून है। अब आप देखो कि भगवान राम वनवास गए, जंगल में भी वो आराम से थे। रावण सोने की लंका में था, लेकिन हमेशा बेचैन रहता था। इसका दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न क्या है मालूम है आपको? सबसे बड़ा रीज़न है धर्म। भगवान राम धर्म के रास्ते पे थे और रावण अधर्म के रास्ते पे। अधर्म करने के कारण लंका में भी उनको सुकून नहीं था, सोने की लंका में भी उनको सुकून नहीं था। और धर्म के रास्ते पर चलने के कारण भगवान श्री राम जंगल में भी सुकून से थे। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि सुकून कैसे था? सुकून था क्योंकि वो जो भी इंसान, मैं भगवान राम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इंसान समाज का यदि वो अच्छा कर्म कर रहा है तो शाम को सोते वक्त उससे ज़रूर सुकून मिलता है। उसे किसी बात का पछतावा नहीं होता कि हमने गलत किया। क्यों? क्योंकि वो गलत करता ही नहीं है। जो आपके दिल को सही लगता है, प्रत्येक दिल में ईश्वर का वास होता है दोस्तों। अंदर से आवाज़ हमेशा यही आती है कि धर्म के रास्ते पर चलो, हमेशा आवाज़ आती है। लेकिन कभी कभी हम अपने मन की बात, दिल की बात नहीं सुनते और दिमाग पे चले जाते हैं और गलत कार्यों में लग जाते हैं। मन भटकता रहता है, लेकिन अंदर से जो आवाज़ आती है वो एकदम सही आती है। और दोस्तों हमेशा जो आपका अंतरात्मा कहे वही काम कीजिए, बाकी मन के भटकावे में मत जाइए। हमेशा सुकून से रहेंगे, आपका परिवार भी सुकून से रहेगा और आपको लाइफ का आनंद मिलेगा। जो आनंद मिलना चाहिए वो मिलेगा, भले ही आपके पास पैसा हो या ना हो। रोटी नमक आप खा लेंगे, लेकिन आपको सुकून मिलेगा। भोरी भरता लगा के खा लेंगे,
लेकिन सुकून मिलेगा आपको। दोस्तों, कुछ गलत कह दिया हो तो माफ़ी। फिर मिलते हैं। नमस्कार।